सूरज निकला था, लेकिन रामू किसान के आंगन में रोशनी नहीं पहुंची। मुर्गे ने बांग दी, पर घर में कोई हलचल नहीं हुई। टूटी हुई खाट पर रामू बैठा था, हाथ में पुरानी डायरी जिसमें सिर्फ एक ही चीज बार बार लिखी थी, कर्ज, कर्ज, कर्ज। उसने बाहर खेत की तरफ देखा, वही खेत जिसे उसके बाप ने छोड़ा था, और बाप के बाप ने। रामू ने धीरे से कहा, जब तक सांस है खेती नहीं छोड़ूंगा। रसोई में उसकी पत्नी सीता बैठी थी। चूल्हा ठंडा था। आज भी बूढ़ी माँ खांस रही थी, दवा खत्म हो चुकी थी। छोटा बेटा गोपाल स्कूल की कॉपी लेकर आया और बोला, बाबा, मास्टर जी ने फीस मांगी है। रामू ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बाहर निकल गया, क्योंकि बाप का रोना बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। रामू खेत में उतरा। मिट्टी सूखी थी, फटी हुई। उसने मिट्टी उठाई, हथेली में रगड़ी। मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, तू क्यों दे रही है? पिछले 2 साल से बारिश समय पर नहीं आई थी। बीज मिट्टी में दब गए, पर किस्मत ऊपर ही रह गई। दोपहर को जीप रुकी। साहूकार उतरा। साफ कपड़े, सोने की अंगूठी और ठंडी आवाज। रामू, 3 महीने हो गए, अब या पैसे दे या जमीन लिख दे। रामू ने हाथ जोड़ दिए। थोड़ा वक्त दे दो, फसल। साहूकार हंस पड़ा। फसल? अब सिर्फ कागज चलेगा। रामू तहसील गया। फाइलें, लाइनें और बाबुओं की ठंडी नजरें। सब्सिडी बाद में आएगी, मुआवजा लिस्ट में नाम नहीं है, अगले महीने आना। हर दफ्तर में उम्मीद थोड़ी थोड़ी मरती गई। शाम तक रामू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक हारा हुआ किसान बन गया। गांव में बातें उड़ने लगी। रामू की हालत खराब है, जमीन बिकेगी, अब खेती में कुछ नहीं रखा। कोई नहीं बोला, हम साथ हैं, क्योंकि गरीबी में साथ सिर्फ छाया देती है, इंसान नहीं। रात को बारिश हुई, बहुत तेज। रामू छप्पर के नीचे बैठा रहा। पानी गिरता रहा, जैसे आसमान भी देर से रो रहा हो। उसने पत्नी और बच्चे को सोते देखा, माँ की दवा की खाली शीशी देखी, फिर खेत की तरफ देखा और चुपचाप खड़ा हो गया। सुबह गांव चुप था। खेत के कोने में रामू पड़ा था। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक आवाज, किसान मर गया। कुछ दिन बाद साहूकार ने जमीन ले ली। सीता मजदूरी करने लगी, गोपाल ने स्कूल छोड़ दिया। खेत में नई फसल उगी, लेकिन वो फसल रामू के नाम की नहीं।